Hello everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel. जो भी स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एमटेक का प्रिपरेशन करें या फिर एमटेक परस्यू करें, तो डेफिनेटली आपको एक और बात भली भांति पता होगा और वो बात ये है कि आपको स्टाइफन पर मंथ 12,400 का मिलेगा अगर आप एमटेक परस्यू करते हैं फ्रॉम आईआईटी, एनआईटी या फिर किसी भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से गेट स्कोर के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको क्या ये लगता है कि ये जो 12,400 रुपए का पर मंथ जो आपको स्टाइफन मिलता है, ये बढ़नी चाहिए? और अगर आपका आंसर है यस, तो आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ गुड न्यूज बताने वाला हूं। देखिए, यहाँ पे एक बात है, एक न्यूज़ है जो कि ये बता रहा है कि फेसिंग डिक्लाइन इन एमटेक एनरोलमेंट्स, एआईसीटी proposes 50% हाइक इन स्कॉलरशिप टू रिवाइव स्टूडेंट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये बात किया जा रहा है कि काफी सारे स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है वो एमटेक परस्यू करने से छूट चुका है, मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। और इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपको जो स्टाइफन अमाउंट मिल रहा है वो बहुत ही कम है। तो उस स्टाइफन अमाउंट को बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक प्रपोजल भेज रहा है, ऑलरेडी भेज चुका है कि आपका एमटेक का स्टाइफन अमाउंट बढ़ना चाहिए। अब वो कितना है, कितना बढ़ना चाहिए, क्या वो कारण है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप एमटेक परस्यू करना चाहते हैं, तो मात्र 8,999 में या फिर बोले कि 900 पर मंथ में आपको गेट का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है फ्रॉम अन अकेडमी, जिसमें आपको 60% का ऑफ दिया जा रहा है और ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड का ऑफर है। यहाँ पे अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और 2025 में आपका एक अच्छा स्कोर आ चुका है और आप आगे प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, तो अगर आपकी रैंकिंग 2025 में 1 से लेके 1000 के बीच में है, तो एक स्पेशल डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, जो 80%, 70%, 65% रेस्पेक्टिवली है, डिपेंड्स अपॉन योर गेट स्कोर। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 300 से अबव पोस्ट आए हैं, वहां पे भी आप प्रिपरेशन आपकी अन अकेडमी के कोर्सेज से कर सकते हैं। मात्र 3,999 में आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पोस्ट का, जिसमें आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है और कंप्लीट कोर्स जो है वो आप अपने सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं। अगर आप गेट या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो श्रेष्ठ बैच आपके लिए एक बैच है जो कि 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए है, और प्रधान बैच जो एक बैच है जो कि 2027 के स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे आपको लाइव कोर्सेस मिल जाएंगे, सारे एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और मैं आपको बता दूं कि आपको इसके साथ साथ एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस टेस्ट सीरीज में एक स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 12 ईयर का पीवाईक्यू, ये सारा कुछ मिल जाएगा। मात्र यहाँ पे आपके जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है उसी में यहाँ पे आपको 2,645 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप टेस्ट के थ्रू अपने मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं, अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि आप कितना जानते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे आपकी क्या रैंकिंग है, वो सारा कुछ। हमारा सब्सक्रिप्शन जो है वो दो फॉर्म में आता है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो लाइव क्लासेस को मिलते हैं। साथ में आपको यहाँ पे पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी जो लास्ट ईयर के जो भी प्रिपरेशन कर चुके हैं, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में। और यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एक फायदा है कि यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिल जाता है। साथ में आपको फिजिकल नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप घर बैठे हार्ड कॉपी के नोट्स आपको घर पहुंच सेवा पे दिया जाता है, जहां पे आप अपने हार्ड कॉपी के नोट्स से प्रिपरेशन पूरी तरह कर सकते हैं। सो इन दैट सेंस मैं आपको बता दूं कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेंटरशिप आप अपने ऐप से बुक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सेशन बुक करने का भी एक ऑप्शन दिया गया है। टाइम स्लॉट बुक करने का ऑप्शन भी आपको ऐप में दिया गया है, और कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने मेंटर से, जहां आप अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर सकते हैं, आप आपके डाउट्स, क्वेश्चन, सारा कुछ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लास्ट ईयर गेट में बहुत अच्छे रैंक लाए हैं, अन अकेडमी से ही वो के ही लर्नर्स थे। यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि आप जैसे एस्पिरेंट्स को भी
हम कुछ ऐसा गाइड करें कि इतने सारे रैंकर्स में आपका भी नाम, फोटो यहाँ पे लगे। ठीक है? तो अब बात करते हैं कि एआईसीटी का जो प्रपोजल है, उसमें क्या चीज़ बोला गया है। तो सबसे पहले ये कि जो आपके इनटेक्स है, मतलब जो एडमिशन स्टूडेंट्स लेते हैं और नंबर ऑफ सीट्स जो अवेलेबल है, उसमें भारी डिफरेंस देखा जा रहा है। और ये डिफरेंस इसलिए भी हो सकता है, एआईसीटी ऐसा सोच रहा है, क्योंकि स्कॉलरशिप के अमाउंट बहुत कम है। मान लीजिए 10 सीट अवेलेबल है, तो ओनली 3 स्टूडेंट ही एमटेक में एडमिशन ले रहे हैं। तो इसका रीजन ये माना जा रहा है कि आपका जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है, वो बहुत कम है, जब आप एमटेक परस्यू करते हैं तब। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, लेटेस्ट डेटा शोज दैट नियरली 2 ऑफ एवरी 3 एमटेक स्टूडेंट सीट्स इन इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज लाई वेकेंट। मतलब 2 सीट्स जो है आउट ऑफ 3 सीट्स जो है वो एमटेक का वेकेंट रह जा रहा है सभी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में। और ये जो चीज है, ये 2017-18 से चले आ रहा है। ठीक है? सो टू डील विद दिस डिमिनिशिंग इंटरेस्ट इन एमटेक कोर्सेज, द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ये डिसाइड किया है कि आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो स्कॉलरशिप है, वो उसकी हाइक, उसको बढ़ाया जाए, उसको हाइक किया जाए। अभी कितना परसेंट हाइक किया जाएगा? तो उन्होंने प्लान किया है कि 50% का हाइक उसमें मिलना चाहिए। और ये एक प्रपोजल जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भेज चुके हैं ऑलरेडी, कि एग्जिस्टिंग अमाउंट जो आपके पास 12,400 दिया जाता है पर मंथ, वो बढ़नी चाहिए। अगर इसमें 50% का हाइक होता है, तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो 18,600 हो जाएगा, आफ्टर गेटिंग हाइक द अमाउंट प्राइस ऑफ 12,400। मतलब अगर ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट कर लेता है, तो नेक्स्ट ईयर से आपको जो एआईसीटी की तरफ से जो अमाउंट आपको दिया जाएगा, वो है 18,600 पर मंथ, जब आप एमटेक परस्यू करते रहेंगे तब। तो ये अमाउंट मुझे लगता है कि ये इनफ है अभी के लिए। आप अपने डेली लाइफ के जो खर्चे हैं उसको भी निकाल सकते हैं, साथ में आपका फीस अमाउंट जो एनआईटीज आईआईटीज में बहुत कम होता है, वो अमाउंट भी इससे निकल जाएगा। मतलब घर से कोई पैसे लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कहीं ना कहीं आपको खर्च के लिए किसी ना किसी तरीके से आपके घर से या पेरेंट से पैसे लेने पड़ते हो, लेकिन इस अमाउंट के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपको वहां से पैसे लेने पड़ेंगे, अगर आपने आपको खर्च करने की उतनी आदत नहीं है तो। So this is a very good initiative taken by All India Council of Technical Education, who has already written a proposal to the Ministry of Education. अब वो कब एक्सेप्ट होता है? ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप में जो स्टाइफन में जो इंक्रीमेंट किया था, वो प्रपोजल ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है 2023 में। मतलब 2023 में प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है, और 2023 में जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप में जो स्टाइफन अमाउंट है, उसको 50% इंक्रीमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। इसलिए ये प्रपोजल भी एक्सेप्ट होगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो यहाँ पे एमटेक क्राइसिस के नाम से जो पीजी एनरोलमेंट है, लोएस्ट इन 7 ईयर्स, 7 ईयर में 2017-18 से काफी कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2017-18 और 2023-24 का आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। टोटल हमारे पे सीट्स था, दैट इज 1,85,952। और ये जो सीट्स का जो फिलिंग हुआ है, वो मात्र 68,677 हुआ है 2017-18 में। सिमिलरली हर साल आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने सीट्स अवेलेबल है, और इसके सामने ये जो रेड कलर का लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने एनरोलमेंट्स हुए या फिर कितने स्टूडेंट्स एमटेक करने के लिए गए। सो ये 2017-18 से ये डिक्लाइन चालू हुआ, और आप देखिए धीरे धीरे ये डिक्लाइन होते होते 2023-24 में मात्र आपके पास 1,24,954 सीट्स थे, और मात्र 45,047 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया या फिर एनरोलमेंट हुआ, जहां पे 68,677 स्टूडेंट एडमिशन लिए थे 2017-18 में। अभी मात्र 45,047 स्टूडेंट्स जो है वो 2023-24 में एडमिशन लिए। तो ये भारी डिक्लाइन है, और इसको फुलफिल तभी किया जा सकता है जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस डायरेक्शन में सोचना चालू किया है। एआई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑलरेडी इस डायरेक्शन में अपना थॉट स्टार्ट कर चुका है, प्रपोजल भेज चुका है। अब देखते हैं कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट कब होता है। हमें ये उम्मीद है कि 2026 में ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, और 2026 में जो स्टूडेंट्स एमटेक
में एनरोलमेंट करेंगे, उनको स्टाइफन अमाउंट 12,400 प्लस 50% इंक्रीमेंट के साथ मिलेगा। आपका क्या कहना है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो भी आपका कमेंट होगा और मेरे लिए कुछ क्वेश्चंस होगा तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद दिस अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। बाय।